तुझे खाने में क्या अच्छा लगता है? तुझे लगता है चना। ऐसा है, यहाँ बनने में रात बहुत दिन से भूखा है, तो मैं तेरे लिए चना लेकर के आता हूँ। ले बनकर ले चना की दाल, तेरे मर्गे जाते ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और पिताश्री के पास लंका में लेकर के चलो। आओ। देख रहा था, किसी ने बुआ के नाक कान काटे थे, कहीं इसकी जेब में नाक कान तो नहीं। अरे ये मर चुका है, इसका शरीर उठा के लंका में ले चलो पिताश्री के पास। आओ। ठीक है, तो हम उठाते इसको, हम लेके चलते हैं। और जैसे ही मां पृथ्वी ने देखा तो पृथ्वी मां ने नखनलाल जी को पकड़ लिया। इसे हिल पड़ाने दो, चलो लंका के ऊपर। हर हर महादेव। ये क्या? वो दुष्ट इस निशाचर ने मुझे यहां से गुमराह कर दिया और ब्रह्म शक्ति का प्रहार लखनलाल पर कर दिया। ये तो मूर्छित अवस्था में है, क्यों ना इन्हें प्रभु श्री राम के समीप लेकर के चलना चाहिए। उस दुष्ट मेघनाथ ने लखनलाल जी पर ब्रह्म शक्ति का प्रहार किया। इसलिए भगवान, अगर मैं ये काम करता हूं तो ये अधर्म होगा, राज्य के विरुद्ध होगा, मेरा धर्म चला जाएगा, मैं वैद बसान के भरता। कैसे आपका काम करूं भगवान? इसमें प्रत्यक्ष बुराई है, पहली लंका पर की आराम करो भगवान। जिसमें प्रत्यक्ष अधर्म हो वो कैसे काम किया जाए, ये समय अधर्म किया जाए। अगर तुम्हारा ये भाई का उपचार करने में धर्म जाता है तो मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकता, क्योंकि जिस धर्म में तुम्हें जिहाद किया वो
इसका उपचार, इसकी औषधि इस समय मेरे समीप नहीं है, आपको लगता नहीं। भगवान इस उपचार की जो औषधि है वो इस समय द्रोणा के पर्वत पर है, जिसका नाम संजीवन बूटी है। अगर रात ही रात में उसे यहाँ कोई ले आए तो लखनलाल के प्राण बचाए जा सकते हैं, अन्यथा मैं कुछ नहीं कर सकता। द्रोणा पर्वत पर इतनी दूर से तुम्हारे लाल उठो, धर्मराज ने जो मुक्ति बताई है उसको तुम ही ला सकते हैं। अरे बलबीरा भूमि वेग ही नहीं हो जा। अरे बलबीरा भूमि वेग ही नहीं हो जा। अरे बलबीरा भूमि वेग ही नहीं हो जा। समय द्रोणा के पर्वत पर है और पहचान के रूप में वह जोड़ों के समान प्रकाश करती है। उसे ही लेकर शीघ्रता से सूर्य उदय से पहले ही आ जाना। ठीक है, ठीक है। श्री राम। बेटा भंडार, हमने युद्ध के लिए भेजा था, क्या समाचार है? कस्य को समाप्त कर दिया या जीवित है? क्या हुआ? वह तफसील मर गया या जीवित है? नहीं पिताश्री, वह अभी नष्ट करा हुआ है, परंतु जो हनुमान नाम का बालक था ना, वो आकर के लंका में हमारे हुसैन को उठाकर ले गया और हुसैन ने उसे जीवन दान के लिए जनकपुर पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने के लिए भेज दिया। क्या कहा? वो हनुमान नाम का बालक आया और यहाँ से सुखेल बैल को ले गया। सुखेल बैल ने और जीवन दी और हनुमान दुर्गावे पर्वत पर संजीवन बूटी लेने के लिए गया है। सबसे पहले लंका में कौन आया? हनुमान। अशोक वाटिका को किसने उजाड़ा? जगुमारी को किसने मारा? हनुमान। चक्रवाल को किसने मारा? हनुमान। लंका में आग लगा करके कौन गया? श्री राम को कौन लेकर के आया? सुखेल बैल को कौन ले गया? संजीवन बूटी लेने के लिए कौन जा रहा? जहां भी रहता हूं हनुमान 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 एक ही निशान नजर आता है, दूसरा कभी नहीं आता है। हनुमान ही एक बड़ा है, जो भी उपाय करता हूं उसको निष्फल कर देता है, महासमाप्त करा देगा। तुझे चाले नहीं देगा संजीवन को लेने के लिए, और प्रातःकाल होते ही तुम्हारे पास आने का एकमात्र कारण यही है। तुम्हें मालूम है हमारी बहन सूर्यकुमार पंचवटी पर घूमने के लिए गई थी। अयोध्या में रहने वाले दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण आए हुए थे, उनके साथ उनकी भार्या थी, उससे बात करना चाहती थी। छोटे तापस ने हमारी बहन के नाक और कान काट दिए। वो रोती हुई
खटोसर के पास में नहीं, खटोसर चौक अशोक वाटिका में निवास किया। हनुमान नाम का वानर आया, अशोक वाटिका को उजाड़ गया, जटोपाली को मार गया, छत्रमार को मार गया, लंका में आग लगा करके चला गया, अपने स्वामी को लेकर के आ गया। युद्ध प्रारंभ हो गया। आज का युद्ध में हमारे पुत्र धनराज ने छोटे तापस को घोषित कर दिया। अब वह हनुमान यहाँ से सुखेर व्यक्ति को ले गया। सुखेर व्यक्ति ने औषधि बतला दी है और वह हनुमान संजीवन बूटी लेने के लिए जा रहा है। हमें जाना होगा और हनुमान का मार्ग रोकना होगा। तो होगा परमति सुना पुरपुर काल नयन सुर धुना देखत तो माही कजन तेरी महाराज आपके देखते देखते उस वानर ने आपकी लंका को जला दिया और उसी वानर के लिए कह रहे हैं कि जाकर के उसका रास्ता रोकिए। नहीं तो क्या मेरा बाप भी उसका रास्ता नहीं रोक सकता है। बजो रघुपत करे अपना छाण जलपना। ऐसा है, मैं तो यही कहता हूँ ये तुझे अभिमान होता जा रहा है। बोल, तू जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं तो इसी समय मार डालूंगा मैं तुझे। जाकर के मार्ग रोक ले रात प्रातः काल तो मैं सबको मार डालूंगा। क्या आपका वेतन लेता हूँ। मेरी माया इस स्थान पर एक सुंदर सा बगीचा बनाइए। भजन करने के लिए माला और एक कमंडल दीजिए। Thank you.